मैं कोई पोस्ट पर नहीं चाहता आना चाहता मैं पोस्ट नहीं चाहिए, पर ये हमारी चीज पक्की चीज हमारे साहब तक हम मंदिर के हितकारी हैं और ये चीज़ होती है हम मंदिर के हितकारी हैं। ये सुनाने से मैं मेंबर हूँ। मैं 23 साल लगातार कमेटी मेंबर रहा। 1992 में सलाहकार, स्टोर इंचार्ज और बिजली विभाग बर्तन विभाग मेरे पास है। अब मैं राजेंद्र कुमार जी से पूछा, जो प्रधान भी रहे, कि राजेंद्र कुमार जी मंदिर की क्या बात चल रही है, छोटे बड़े मंदिर सरकार को जाने दो, मंदिर सरकार चले जाएगा। राजेंद्र की पार्टी सबने कहा कि मंदिर सरकार चल जाएगा, मंदिर सरकार को जाने दो। मेरे मन में दुख हुआ। फिर मैं प्रवीण शर्मा जी से पूछा क्या है, अब चुप रहो पंडित जी, 15 साल केस का फैसला नहीं अब तक होगा। ये 2-4 दिन की बात है। मैंने अभी रौखर से जो प्रेस बटू से मैं मोबाइल से मैंने लोगों से सुना कि अब तरीक 19 मंदिर की है। मेरे को कहा कि मेरे को मंदिर में हाई कोर्ट ले चलो, मैं जज के साथ बात करूँगा। पार्टी पर पार्टी के विरोध में नहीं हूँ मैं, इनके विरोध में नहीं हूँ मैं, पर मैं सरकार को मंदिर नहीं जाने दूँगा। अब सरकार की आंखें लग रही हैं कि मंदिर हमारे को चाहिए, उसमें सरकार कहाँ थी? सरकार ने हमारे को मंदिर में कोई सहायता नहीं किया है। सरकार ने ज्वालामुखी देखा, चिंतपूर्णी देखा मैंने, और मैं कई जगह देखा मंदिर में धक्केशाही होती है। 1 किलो आलू 6 किलो पानी में डाल देते, धक्के से खाना खाते हैं, खाओ नहीं भागो जाओ बाहर। हमने इनकी मिन्नत किया, अब हमारे पे गुलाम हो जाएंगे, हम सरकार को मंदिर नहीं देंगे। इतना शर्मा प्रधान जी या कनगिरी जी या पुरानी कमेटी ने मंदिर को बनाया, मेहनत किया, मकान बनाया, दीवारें बनाई दी, अब इन लोगों ने प्रश्न कर दिया, अभी मालिक बनने लगे। इस बात का हमारे मन में बड़ा बड़ी रोष है। और मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं तीसरी पार्टी हाई कोर्ट बनना चाहता हूँ। इन लोगों ने मेरे को नहीं बनने दिया, जाने नहीं दिया। मैं परसों में उन लोगों से समझ सुना कि हमारी हाई कोर्ट में तरीक है। आज हाई कोर्ट में पार्टी बनूंगा मैं, उसके बारे में सरकार को चाहिए, मेरी लेट फीस है तो लेट फीस जमा करा दूंगा मैं। पहले सब मैंने सरकार को दान किया उस फाइल में, मंदिर की तरफ से। इस फाइल में सब मंदिर की सरकार को दान किया, मंदिर की तरफ से सरकार को दान देते रहिए। इतनी और भी है, बहुत है, ये सब पढ़ना। अच्छा, अब राम में से क्या पूछना है? मैं ही चाहता हूँ इधर का संभाल के। मैं ये चाबियाँ पुरानी चाबियाँ? हाँ चाबियाँ, देखो सब रखी पुरानी, 23 साल चाबियाँ पुरानी मेरे पास। ये रखा के बस होगा नहीं, ठीक है। आदरणीय बंधुवर, ओम नमः शिवाय। आपको सूचित किया जाता है कि सदाशिव मंदिर ध्यूसर की प्रबंधक कमेटी की मीटिंग 6/6/1993 को 11 बजे तिलमेड़ा में रखी है। आप समय पर आने का कष्ट करें। विषय वार्षिक चुनाव। ठीक। दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं आपका रवि रौनकर। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित सदाशिव ध्यूसर महादेव टेंपल में बैठे हैं। दर्शकों, ये टेंपल, इस मंदिर को सरकार ऑलरेडी कानून बनाकर अधिग्रहण इसका कर चुकी है, लेकिन मंदिर का प्रबंधन करने वाला ट्रस्ट वो हाई कोर्ट चला गया और उन्हें वहाँ पर स्टे मिल चुका था। अब 19 मार्च 2021 को इस मामले की सुनवाई है। जब हमने ये मामला उठाया कि किस तरह से सरकार हिंदू मंदिरों को कब्जाती जा रही है, जबकि वो बाकी धार्मिक जितने भी स्थल हैं बाकी धर्मों के, उनको वो टच नहीं करती, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण लगातार जारी है। बावजूद इसके हमें एक दर्शक ने बताया, सिंधु शर्मा ने, कि केंद्र सरकार ने, उन्होंने वो मेरे ध्यान में लेके आया और मैं जब चीज़ों में डीप में गया तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर सत्यपाल, भाजपा के ही सांसद डॉक्टर सत्यपाल, उन्होंने लोकसभा में एक 2 बार कोशिश की, बिल को लोकसभा के पटल पर रखा, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। अगर वो बिल कानून बन जाता है तो देश भर में सरकारों का मंदिरों के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा। सरकारें मंदिरों को कब्जा नहीं पाएंगी और वह हिंदू समाज के पास मंदिर चले जाएंगे। ये भाजपा का स्टैंड है दिल्ली में, लोकसभा में, केंद्र सरकार में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार, जिसने कि राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, वो हिमाचल के मंदिरों का अधिग्रहण करती जा रही है। श्री चिंतपूर्णी माता मंदिर, श्री नैना देवी, श्री ज्वाला जी, शिववाड़ी, और अब सदाशिव मंदिर ध्यूसर महादेव की हम बात करेंगे। अब मेरे साथ मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस मंदिर के ही एक
परम भक्त जिन्होंने इस मंदिर की लगभग 23 साल सेवा की, मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और मैं दर्शकों आपको कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी इस मंदिर के ऊपर कोई बात करना चाहता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे, मंदिर परिसर में ही बात करेंगे। तो भोले बाबा के ही भगत श्री मंगत राम, उन्होंने मुझे लुधियाना से कॉल किया और वो कल ही लुधियाना से उनका कि मैं अगले दिन पहुंच रहा हूं। आज वो यहाँ पर इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं मेरे साथ। मंगराम जी, आपका बहुत बहुत आई थिंक आप 1989 से 89 से आप मंदिर कमेटी के सदस्य हैं। थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में, बताइए थोड़ा दर्शकों को। मैं मंदिर के बारे में बताता हूँ कि मेरा गांव यहाँ नज़दीक ही है। 1999 में हमारी पहली कमेटी बनी, जो जगह धर्मशाला जगह रजिस्टर्ड हुई कमेटी। उस कमेटी में हम 21 मेंबर बने कमेटी में। उस कमेटी में हमारा भी नाम है और दो पंचायतों के 21 मेंबर बने, हमारा भी उसमें नाम है। और 1992 में मेरे को स्टोर इंचार्ज बनाया गया, बर्तन विभाग, बिजली विभाग। ठीक है, आप मंदिर में इतने समय से हैं। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि मंदिर क्या, पहला प्रश्न जो सबसे मैं आप जानना चाहता हूँ। हाँ जी। क्योंकि क्या मंदिर में चढ़ावे के साथ कोई इस तरह की कोई हेर फेर या इस तरह की बातें होती हैं गबन की? नहीं, गबन की बात मैं कोई सुना नहीं, ना मैं देखा। ठीक है, हम लोग कमेटी अगर नहीं सुना, नहीं, चाहे वो कमेटी किसी के पास रही हो, हाँ, कोई भी प्रधान रहा, हाँ कोई भी था, हमें गबन के बारे में कोई बात सुना नहीं, देखा नहीं। हम लोग पैसे इकट्ठे कर करके बैंक में रखे, बैंक से निकाले, मंदिर डेवलपमेंट किया। मंदिर बताइए अभी कैसा चल रहा है? मंदिर तो बस चल रहा है बढ़िया। हम लोगों ने 10 से 15 रुपए इकट्ठे करके मंदिर को चलाया। 1999 से शुरू किया, आज हमारा मंदिर चल रहा है। हम मंदिर की काम बढ़ता गया। हम लोग जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, खन्ना, कुराली सब लोगों से बर्तन इकट्ठे करके लाके यहाँ मंदिर के लिए लगे रखे। बर्तनों तभी लंगर बनेंगे। तो उस वक्त कौन प्रधान थे? उसमें प्रधान कृष्ण लाल शर्मा जी हुए, बुढ़वा से। हाँ, बुढ़वा कृष्ण लाल शर्मा प्रधान के साथ हम रहे। पहले प्रधान हमारे वही हुए। ठीक है, तो मंदिर में आप लोगों ने सहयोग किया और मंदिर धीरे धीरे मंदिर का विकास कृपा से होने लगा। हाँ, जो होने लगा जी। ठीक है। हाँ, तो अब आपको पता है कि 19 मार्च 2021 को अब हाई कोर्ट में तारीख है। हाँ जी। मंदिर तो उसके बारे में जी, उसके बारे में बताइए कि सरकार क्या मंदिरों का अधिग्रहण करे, ये सही है क्या? आप इससे खुश हैं कि सरकार इसको कब्जा लेगी? नहीं, सरकार को कब्जा हम तो खुश नहीं। मेरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 1999 से मंदिर में काम में लगे हुए हैं। हम मंदिर में सब काम, जब बच्चा पहली दूसरी कक्षा पढ़ता, कोई उसमें कुछ नहीं पूछता उसको कहाँ का है। जब बच्चा IAS डिग्री पास कुर्सी बैठ जाता है, सब उसको मशर करते हैं। 1999 में 1947 में सरकार कहाँ थी? हम 2000 रुपये इकट्ठे करके मंदिर की डेवलपमेंट किया, मंदिर को बढ़ाया। तो अब सरकार की आंखें लगने लगी। हमने सरकार को मंदिर सरकार को हम नहीं देंगे। बहुत लोगों से छो करके पटक के हमने पैसा ले आया और मंदिर पर लगाया। मैं आप हाई कोर्ट जाने के लिए मैं तीसरी पार्टी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं राजेंद्र कुमार जी से पूछा, उन्होंने कहा यार मंदिर सरकार को चला जाएगा, सरकार को चला जाएगा। प्रवीण शर्मा जी से पूछा, दूसरी पार्टी से, कहते 15 कैसे फैसला नहीं होगा। इन लोगों ने मेरे को अंधेरे में रखा। मैं कहा अगर मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा और तीसरी पार्टी बनने के लिए तैयार हूँ। मैं रवि शर्मा जी के मोबाइल से मैंने परसों पढ़ा है कि हाई कोर्ट में 19 तारीख है। इन लोगों ने मेरे को नहीं बताया। अब मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, तीसरी पार्टी में बनूंगा और मैं जज के सामने अपनी बात रखूंगा। उसकी मर्जी, जैसे अपनी मर्जी फैसला करे, मेरे बच्चों बात रखूंगा। जब कहेगा तो मैं लॉट फीस ही जमा करा दूंगा और मैं बिना वकील के हाई कोर्ट में खुद पेश होऊंगा। ये केस डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा, ये केस सीधा जाके केस हाई कोर्ट में लगा। तो हाई कोर्ट में जाकर मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ जी। मगर आप जी, अब अगर ट्रस्ट लड़ रहा है लड़ाई, हाँ जी, क्योंकि जब सरकार ने इसका अधिग्रहण किया था, हाँ जी, उसको तो कई महीने हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि जब अधिग्रहण किया सरकार ने, फिर आपने उस वक्त आवाज नहीं उठाई? नहीं, मैं तो बात उठाता रहा, मैं बोलता रहा लोगों से। तो आप क्यों नहीं गए हाई कोर्ट? अरे मैं नहीं गई, लोगों ने बोले वहाँ को बात जान सकता बंदा को, जान सकता बंदा, इन लोगों ने डराया मेरे को। तो आपने अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से नहीं पूछा? मतलब आपने अपने किसी? हाँ, मैं मौखिक रूप से इनको पूछा, मौखिक रूप से पूछा, मैंने नेहरे में रखा, मैं जा नहीं सका हाई कोर्ट में। मैं जाने तैयार हूँ, मैं हाई कोर्ट से क्षमा चाहता हूँ और मैं जाऊँगा और बात करनी मैंने। हाँ जी, सरकार के अब ये बताइए कि सरकार मंदिरों का जब अधिग्रहण करती है, हाँ जी, तो क्या आपको पता है कि क्या आरोप लगे थे? किस बेसिस पे उन्होंने इसका सरकारीकरण करने की कोशिश की? क्या इसके बारे में मेरे को नहीं पता है किस करने से सरकारीकरण कर दिया है। पर जब मंदिर सरकार को चला तो बड़े दुख हो। मैं ज्वाला जी देखा, चिंतपुर्णी देखा, हर जगह देखा मैं। अंधेर है, 1 किलो आलू 10 किलो पानी पाके लोगों को धक्के मार के सब्जी खिलाते हैं, बाहर फेंक देते हैं लोगों को, जाओ। हमारे मंदिर में यहाँ कोई दुकान नहीं 4 किलोमीटर के नजदीक। हमारे मंदिर में मुफ्त बिस्तरा, मुफ्त खाना, मुफ्त चाय, और हम लोगों मुफ्त लोगों को दान दिए मंदिर तरफ से। हॉस्पिटलों को, स्कूलों को और थाना
बंगाना को भी गेट लगा के दिया मंत्री की तरफ से, तो उसमें सरकार ने चिट्ठी जारी नहीं किया कि हमारी जगह मत बैठो, डेवलपमेंट ना करो। मंदिर के नाम जगह मंदिर के नाम जगह हजारों वर्ष पुरानी जगह मंदिर के नाम है, उस हिसाब से डेवलपमेंट करते रहे। जब चुनाव होता हमारा, एक कॉपी डीसी ऑफिस सुनना, एक कॉपी एसडी मून है, कॉपी पुलिस सुनना को हम भेज देते थे और सब अफसर लोग यहाँ आते थे। उन लोग कभी सोचा नहीं कि जगह किस जगह मंदिर बन रहा है उसने हमारे क्यों नहीं रोका। आज सरकार की हमारे को कि चिट्ठी जारी भी नहीं हुआ कि आप हमारी जगह डेवलपमेंट ना करो। अब हम मंदिर नजर आने लगा, सरकार बोली सरकार की आंखें। आज सरकार सिखों गुरुद्वारे को क्यों नहीं सरकार ने लिया? वो भी इंडिया एक ही कानून है, एक ही भारत है, उस सरकार सिखों गुरुद्वारे को वो सरकार क्यों नहीं जाती है? वो फाइल कोई और फाइल है, वो और कानून है। हमें दुख है बात का कि हमने इतनी मिल गया, नी मकान की भरा 10 लोगों ने इकट्ठे 10 लोगों ने इकट्ठे कर चंदा मांगा और मंदिर को डेवलपमेंट कर लोग सरकारी नजर मानने लगा मंदिर इस बार। अच्छा मंगल राम जी, ये बताइए कि चाहे राजेंद्र कुमार का समय हो हाँ। प्रधान चाहे प्रवीण कुमार का, हाँ जी, मंदिर का विकास क्या रुका कभी नहीं? विकास मंदिर चलता रहा, मंदिर का विकास प्रवीण शर्मा ने, राजेंद्र कुमार अपनी मर्जी से ठीक उस हिसाब से पैसे के हिसाब से ठीक कराया और प्रवीण अपने हिसाब से ठीक करवाया, डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ये बात नहीं बता रहे हमारे को कि सरकार बिल्कुल ठीक है। इनका जो आरोप है, वाकई आप सही कह रहे हैं कि इनका आरोप है कि जब मंदिर को सरकार ने कब्जा लिया, हाँ ठीक है, हाँ उस वक्त सभी लोगों को प्रॉपर्ली बताना चाहिए था, हाँ, एक व्यक्ति को कि भाई हमारे मंदिर की सरकार जो है वो कब्जा करने जा रही है, हाँ है ना। इन्होंने क्या आपको पता है कि ये कब्जा करने के लिए किसने कोशिश की? मेरा आपसे प्रश्न है। इसी बात में पूरा पता नहीं चल सकता मेरे को। मैं इन लोगों को बताया, आपने क्या सुना आज तक? आपने क्या सुना कि मंदिर सरकार के मतलब किसकी इनिशिएटिव किसका था? मेरा देखो, जनता मंगल राम जी साफ साफ जानना चाहती है कि इस मंदिर को सरकारी करने के लिए किस व्यक्ति ने एफर्ट किए, मुझे आप ये बताइए। मेरे ख्याल में राजेंद्र कुमार पार्टी का होगा, मतलब कि सरकार को चल जाए, हमारे हाथ में नहीं रहेगा तो ठीक है। ये चिंतपूर्णी पड़ता तो कौन, मतलब क्या आप इसमें विधायकों का रोल भी रहा? विधायकों को मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, आपको नहीं पता? नहीं, विधायकों के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जब दर्शकों जब भी कोई कानून बनता है, सरकार जब कब्जाने लगती है तो विधानसभा में ही बिल पारित किया जाता है। तो ये जो बिल है वो चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के एमएलए बलबीर चौधरी ने लाया, ठीक है, और उसके बाद कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे अप्रूवल दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ अब ये। पर मंगल जी, आपको पता है कि बीजेपी इस तरह के मंदिरों का अधिग्रहण करने के लिए नहीं जानी जाती। इनका स्टैंड हमेशा राम मंदिर को लेकर साफ पता ही है। डीएमके, कांग्रेस, इन सरकारों ने समय समय पर मंदिरों का अधिग्रहण किया। अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो वहां पर कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वहां पर मंदिरों पे सरकार बैठी हुई है, हाँ जी, ठीक है। वहां भी लोग इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर अब आपको हम फिर उसी पे आते हैं कि राजेंद्र कुमार हो चाहे प्रवीण कुमार हो, हाँ जी, आप जैसे जो सीनियर लोग थे जो शुरुआत में मंदिर को संभाला और सेवा की, हाँ जी, तो उनको नहीं बताया गया, एक मूवमेंट क्यों नहीं खड़ी हुई? जब सरकारी करना हो गया तो कमेटी में कमेटी बनी। मैं राजेंद्र का पूछा, राजेंद्र कुमार जी हमारा कमेटी में नाम क्यों नहीं है, हमारे क्यों नहीं बताया? तो राजेंद्र कुमार ने मेरे को कहा कि डीसी ने बंदे चुन के रखे हैं। मैं क्या उसको पूछा कि सरकारी इंटरव्यू था ये, कि डीसी बताएगा कि ये बंदा उम्र वाला है, ये अंगहीन है, या इतने नंबर वाला उसको रखेंगे? ये धोखा किया मेरे उसे राजेंद्र कुमार जी ने मेरे को नहीं बताया कमेटी कब बनी, और मेरे को कमेटी में नहीं लिया। उसमें कमेटी में बैठा था तो उसी समय में हाईकोर्ट सरकार से रोल कर देता, पर मेरे को अंधेरे में रखा दोनों पार्टियों ने। मेरे को ये बताइए कि कमेटी में रहना, मंदिर में सेवा करने के लिए कमेटी में रहना क्या जरूरी है? कमेटी जो चाहिए, कमेटी के हिसाब से काम ठीक होगा, और सरकारी करने से हमारा काम ठीक नहीं होगा। हमारे लोगों ने दान दिए, हमारे काज भरे हुए हैं, स्कूलों को दान दिया, गरीब लड़कियों शादियों को दान दिया, लोगों को मकान चले, लोगों को मकान चलने में लोगों को पैसे दिए गए। सरकारी काम में ऐसा फिर नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है। मेरा सवाल ये था कि अगर कमेटी में कोई शख्स नहीं है तो क्या वो मंदिर में सेवा नहीं कर सकता? सेवा कर सकता है, सेवा तो कर सकता है, पर मेरे मन में लग नहीं है कि हमने ऐसे पौधों को पाला, पढ़ाया, बनाया, अब सरकार से फल सरकार खाएगी। नियम होते हैं, हमें कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, कमेटी मंदिर चाहिए हमारी कमेटी के अंदर। अब मुझे एक ना ट्रस्ट चाहिए, ना हमारे सरकार को चाहिए मंदिर, यही पहले कमेटी साहब का कमेटी बननी चाहिए, और 12 गांव के आदमी होने चाहिए कमेटी में। 12 गांव के? हाँ, 12 गांव जो हमारे 12 गांव हैं, 12 गांव उसमें बाहर का आदमी कोई नहीं लेंगे, बाहर का आदमी चुनेंगे तो हमारा विरोध होगा। कौन सुनिश्चित करेगा कि फिर इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं होंगी? हाँ, नहीं लड़ाई नहीं होंगी। हम पहले तो मंगल राम जी सरकार से बचाना पड़ेगा। 19 मार्च को हाईकोर्ट में पेशी है, बता रहे थे प्रवीण कुमार की हो सकता है बहस हो जाए, हाँ जी, है ना, उस दिन भी निर्णय आ सकता है, हाँ जी। पर आप मुझे बताइए कि अभी यहाँ के लोग सोए हुए हैं क्या? ये बात नहीं करते? लोगों ने पढ़ा दिया, सरकारी हो जाएगा।
लोगों के दिमाग में बात है नहीं, सरकारी लाओ प्राइवेट फर्क ही है, लोगों के दिमाग समझ नहीं इतनी। सरकारी होना ठीक है, सरकारी में गलत है, बिल्कुल सरकारी नहीं होना चाहिए। हम इसे बात विरोध में सरकार के पेड़ हमने लगाया, पानी हमने पाया, फल हमने लगा, सरकार खाएगी फल, हम सरकार नहीं खाने के फल, हमारे फल से सड़ जानी चाहिए, हम सरकार नहीं खाने के फल। मेन हम लोगों को ये फल हम लोगों को लगाया, हमारे 12 गाँव कमेटी बनेगी, वही मंदिर का निर्माण करेगी। ये सरकार चाहती है हमारी जगह, तो सरकार जो हमारा मंदिर है वो तो सरकारी जगह, मंदिर की जगह, पुरानी जगह, अंग्रेजों के टाइम पुरानी जगह, पानी टाइम जाओ उस मंदिर में, जगह मंदिर में, उस जगह मंदिर में उसी लिंक से डेवलपमेंट शुरू है। सरकार है तो हमारे को क्यों चिट्ठी नोटिस जारी नहीं किया गया, मर्जी डेवलपमेंट ना करो, हम मंदिर के अंदर ही बैठ जाते, हम लोग बाहर ना निकलते, क्यों सरकार ऐसा नहीं किया उसमें? सरकार को सोच डीसी एसपी साहब पढ़े लिखे सब लोग सब होते थे, वो उनके दिमाग की बात नहीं आई। आज हमारे आज कोई तुम्हारी चिट्ठी को आज नहीं आई, आप डेवलपमेंट ना करो, और सोना बन गया तो लोगों की आंखें लग गई। इस बात मैं सरकार से मैं नाराज हूँ, और मैं हाईकोर्ट में जाऊँगा, मैं तीसरी पार्टी बनी तैयार हूँ, मैं सरकार को लेट फीस भी जमा करा दूँगा, और मैं हाईकोर्ट जज से बात करना, उसकी मर्जी से अपनी मर्जी दिमाग करे, वो बड़ा सीनियर आदमी होते अपनी मर्जी दिमाग से काम करेंगे वो, पर मैं हाईकोर्ट में जाऊँगा, मेरी पेशी मिल रही है, हर उन्हीं के बाद मेरे को पेशी मिल जाए, मैं उस पेशी पर हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है मंगराम जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगर सरकारीकरण हो जाता है, हाँ जी, तो फिर क्योंकि हाई कोर्ट में तो केस अब अगर हाई कोर्ट में अगर मंदिर के पक्ष में नहीं आता है फैसला, हाँ नहीं आता, ठीक है, हाँ जी, तो फिर तो मसला पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर सारी फिर हम रोएंगे, मन से रोएंगे हम लोग, ये पौधा हम लगाए, पेड़ से लोग खा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हम, हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं हम जा नहीं सकते, हमारे पावर नहीं, 5 लाख रुपये लग जाएंगे। यदि मॉल का अधिकार है, मैं चल जाऊँगा, मैं बिना बात कर सकता हूँ, मैं चल जाऊँगा। देखो चाबी है, ये चाबी मेरे पड़ी सही तरह, चाबी पड़ी मेरे पास, चाबी पड़ी है मेरी पुरानी 3 चाबी 13 कार्ड मेरे पास है। इन लोगों ने मेरे पूछा नहीं, जब कमेटी डी कमेटी में, इन लोगों ने मेरे को नहीं बोला कमेटी आके बैठो, इन लोगों ने अंधेरे में रखा मेरे को, तभी आज मेरी बात करनी पड़ रही है। अब सरकार को हाईकोर्ट में लेट फीस दे दूंगा, मेरे हाईकोर्ट में बात सुनी जाती है मेरी, और ये किसी कारण सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट जाने पावर नहीं, सरकार में मेरी यही बेनती है, तो बेनती करना सरकार के पास कि मंदिर सरकार को हम नहीं देंगे, बहुत मेहनत किया है सरकार, चिट्ठी हमारे को चिट्ठी जारी, उनको चिट्ठी जारी सरकार नहीं किया है। इन लोगों को धीरे रखा हमारे को, हम सब लोग खराब हो जाएंगे। लोगों को दान देते हैं, लोगों से ऐसा फैले भरी, लोगों को दान दिया, गरीब लोगों को सहारा दिया, लोगों को मकान चल गया, उनको पैसा दिया, अब कहाँ से देंगे? सरकारी अफसर नहीं मानते। मंगतराम जी मुझे ये बताइए, हाँ जी, कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं, अगर आप जो किसी को संबोधन कर रहे हैं, हाँ जी, अगर कोई काम करवाना होता तो आप यहाँ के इलाके के लोग किसके पास जाते हैं? बस जो मुखिया प्रधान के पास, हाल प्रधान को पूछना, जमाना ऐसा है प्रधान पूछते हैं। यहाँ पर मंदिर काम के लिए, मैं बोलो किसी भी काम के लिए लोग किससे फोन करवाते हैं? कभी बिल्कुल चौधरी से, अब ये एमएलए काम करने का ऐसे एक दूसरे बिल्कुल की वजह से फोन करते हैं लोगों से। तो कभी आपने अब आप क्यों फोन नहीं करते उनको? नहीं, मैं कभी किसी को फोन किया ना, बिल्कुल कभी मैं कभी को नहीं किया, मैं को नौकरी करना नहीं, मैं हटना नहीं, मतलब नहीं, मेरे मंदिर से नहीं, तो कोई फोन नहीं किया इनको। तो बलबीर चौधरी ने अगर विधानसभा में ये विधेयक डाला, हाँ जी, बिल डाला, हाँ जी, तो फिर वो तो नहीं चाहेंगे कि ये मंदिर जो सरकार के पास ना जाए? उन्हीं के बारे में उसके मन के मेरे को क्या पता है, पर इन लोगों ने मेरे साथ रखा है, दोनों पार्टी में सारे मेरे लोगों ने बात नहीं बताई। आपका जो मेन आरोप है वो है राजेंद्र कुमार और प्रवीण कुमार के ऊपर। हाँ, ये मैंने नजरे में रखा, नहीं बुलाया। पर आपका भी एक जो मुझे लग रहा है कि पॉइंट ये कि आपने भी कम्युनिकेशन तोड़ दिया मंदिर के साथ। अभी मेरा घर के धक्के लोग मारे, मैं आता जाता हूँ, पर मान भावना दिल तो मंदिर में ही है ना मेरा, कि लोगों ने मेहनत की है, 1998 से कार्ड भरा हुआ। आप जैसे कई सज्जन हैं जिनको मैं जानता हूँ, हाँ पर्सनली जानता हूँ, हाँ जी, जो कि इसलिए मंदिर में नहीं आते, या फिर मंदिर से उनकी इसलिए लगाव या फिर श्रद्धा कम होगी कि यहाँ पार्टीशन है, कमेटी और कौन चलाता है। हाँ। तो लेकिन आप ऐसा भी दिखो, ये तो आपको लगता नहीं गलत स्टैंड है? ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि मंदिर तो मंदिर है, मंदिर में तो लगातार वही एफर्ट होते रहने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपसे चूक हुई है कि नहीं हुई है? ये हाँ जी, ठीक है, ये बात है, ये बात सही है। मैं जानता हूँ कि आप मतलब आपका जो इमेज है वो एक बहुत बड़े भगत की है। आप मेरे को पता कि आप जूते भी नहीं डालते शायद। हाँ, अब 22 साल चप्पल डाला, 22 साल के बाद है। अच्छा, 22 साल चप्पल लगातार नहीं पाया। अच्छा, आपने 22 साल नहीं डाली? लगातार चप्पल पाया नहीं, 22 साल नहीं पाया, 22 साल के बाद पाया। अब क्यों डाला आपने? अब मेरी माता जी ने कहा चप्पल पालो, अबे दुख होगा, मैं माता जी ने बताया तब चप्पल डाला मैं। अच्छा, माता जी के उससे पहले आपने क्यों छोड़ा था? बस छोड़ दिया, भगवान की तरफ ध्यान करके चप्पल छोड़ दिया मैंने। और मैं सारी शिवरात्रि, सारे कृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण महीना में हमेशा यहाँ होता था, मेरा कारोबार यही होता था। पूरी मिट्टी हो पड़ते थे, कपड़े यहाँ रहने काम डाल के करना।
जो ऐसे बात है। अब मैं बिल्कुल आपका मतलब जो योगदान है, जो हाँ जी, सहयोग है, हाँ जी, वो किसी से कम नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, हाँ। हर कोई जानता है। सब्र रखा, सब्र कर रखा, संभाल के रखा मैं। लेकिन मैं आपको 2 रुपए मंदिर जोड़ के रखे हम लोगों ने, 3 दिन में हिसाब रखा मैं, सब बिल पड़े हुए हैं मंदिरों के, जो सामान मैं लाया हूँ, जो अपनी होश में काम किया, सब मेरा बिल है, सब रसीदें मेरे पास है। और मेरे को आज मेरे को चैलेंज नहीं कर सका इतने आदमी में से कि आपकी कमी पाई गई है। जो मौजूदा ट्रस्ट है वो भी सारे बिल और सारी चीजें दिखाता है। आपको पता है कि एक ऑडिट हुआ था? हाँ जी, एक ऑडिट हुआ था जिसमें कि उन्होंने काफी कोशिश की कि कोई कमी निकाली जाए ट्रस्ट हाँ, की, हाँ, लेकिन वो नाकाम हुए। वो ऑडिट बिल्कुल क्लीन था, हाँ, मतलब उसमें क्लियर निकला। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो फिर आप लगता है कि अब सारे लोग जो हैं उनको एक मंच पे इकट्ठे होके अब यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या फिर जिसने गलती की है, हाँ जी, सरकार ने गलती की है विधायकों के जरिए, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने इसका सरकारीकरण करने के लिए कानून बनाया। आपको लगता नहीं कि उनका पूरी कमी है, उनकी कमी है वो, उनको भूल कमी है। अभी मतलब अभी भी समय है, वो माफी मांग सकते हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि वो नेता अभी विधानसभा में जाकर अपनी जो उन्होंने गलती की है वो उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम साथ चलेंगे, हम माफी मांगेंगे उनसे, आपसे माफी मांगेंगे। मैं आपको गंगा जी बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो आरएसएस है, जो जिसको ये एस्टेब्लिश्ड है कि वो हिंदुओं की सबसे बड़ी जत्थेबंदी है, सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है। उनका जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, हाँ जी, उसमें उन्होंने जो लीड आर्टिकल था उसमें उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल जो लोकसभा के जो सांसद हैं, हाँ उस मैगजीन में उन्होंने लोकसभा के सांसद द्वारा डाला गया बिल, हाँ उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन उस वक्त भी मंदिरों को सरकार कब्जाती थी, आज भी कब्जा रही है, अब हो सकता है कि न्याय मिले। यानी कि वो जो कानून मैं बात कर रहा था कि मंदिरों को सरकार से आज़ाद करवाने वाले कानून का आरएसएस उसका समर्थन करती है और फॉर्मली उस पर स्टैंड है। लेकिन अब सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार मंदिरों का अधिग्रहण क्यों कर रही है? वो उल्ट है, मतलब केंद्र में क्या मोदी, मतलब मेरा ये लगता है कि जो यहाँ के जो विधायक हैं वो मोदी की बात नहीं मानते। मोदी आरएसएस चाहते हैं कि सरकार मंदिरों में ना घुसे, हाँ जी, ठीक है, हाँ। लेकिन हिमाचल की सरकार मंदिरों में घुस के बैठी हुई है, ऊपर बैठी हुई है, हाँ जी, ठीक है जी। तो अभी फिर मंगला जी थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, है ना। तो अब क्या आपको लगता है कि अब आप रेगुलरली आना शुरू करेंगे यहाँ पर? मतलब मैं आ जाऊंगा हर मैं कमेटी में, आप आइए यार, आप काम पहले से करते हैं वैसे काम मैं काम करता रहूंगा, मेरे मन में लगना है, जरूरत नहीं है, मेरे को पैसा नहीं कमाना, मैं घर में काम करी जरूरत है, मैं घर में पैसा नहीं कमाना, घर में कोई जरूरी नहीं, मैं मंदिर सेवा करूंगा। पर इस बात को हमारी हाई कोर्ट बात मान ले, हमारी हम समझ देते हैं, हम मंदिर सरकार को नहीं देना है और ट्रस्ट में चाहिए। हम दोबारा अपनी कमेटी बनाएंगे 12 गाँव की, जो पहले जो 1999 में ऐसी कमेटी 12 गाँव की बनाएंगे, तभी गाँव में शांति होगी, सब लोगों सब लोगों को फायदा होगा, सब गरीब लोगों को सहारा, कई गरीबों को सहारा मिलेगा। मंदिर की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपको क्या लगता है? हाल अभी कैसे होगी हालत, आर्थिक हालत कैसी होगी मंदिर की? अब तो ठीक हाल है इसमें, अब ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक हाल है, हाँ जी, ठीक है। पर ये मेरे को ये पता लगा कि शुरू से ही मंदिर में बहुत सारा धन कभी नहीं आया, कभी आया नहीं धन, एक मेरी ऐसी रसीद है, प्रधान जी मेरे को कहा कि आप 500 रुपये देना होगा किसी को, झाड़ के मैं मजदूर में 500 रुपये डाला प्रधान जी ने 1997 में, मैं 350 के बाद दिया, 150 एक बार दिया, 500 में पूरा नहीं मैं कर पाया, तब मैं 500 दिया। अब मेरे जब पता लगा कि सरकार को मंदिर जाने वाला है, मेरा मन रोया, दिल से मेरा मन रोया कि हम 500 रुपये सरकार को 2 किस्तों में दे सके। 10,000 रुपये लोगों ने इकट्ठे, 11 लोगों ने इकट्ठे करके मंदिर को बनाया। अब पेड़ लगा दिया, फल लगे, अब सरकार बोलती शिमला फल भेज दो, हमें सरकार को नहीं जाने दे, हमारा मन रोता है, हमारा मंदिर रहा। इससे सरकार भाई बेच के मंदिर, सरकार मंदिर को हमारे को ना ले, हमारे को बख्शो सरकार। कि सरकार चिट्ठी भी, हमारी चिट्ठी जारी क्यों नहीं आती, चिट्ठी जारी क्यों नहीं किया? रेवन्यू महकमा कहाँ था कि मैं डेवलपमेंट ना करूँ? मंदिर जगह नाम, मंदिर नाम जगह पांडव का जगह मंदिर का नाम है, बाकी हम बाहर ना निकलते, हम डेवलपमेंट करते ना करते, चिट्ठी मरवाई होती है, हमें डर होता सर, चिट्ठी मर को सरकार गाड़ी है, सरकार की कमी पाएगी इसमें, हम सरकार को मंदिर नहीं देंगे, हमारी यही बेनती है। और हाईकोर्ट में जाऊँगा, तीसरी पार्टी मैंने बनना है और मैं पेड फीस जमा करा दूँगा और बिना बिजली में हाईकोर्ट बात करना है, मेरे को पेड से मिलनी चाहिए। ठीक है दर्शकों, ये थी बात मंगत राम जी की, जो कि बड़ुआ गाँव के हैं यहाँ, हाँ तलमेड़ा खरेआलता पंचायत। हाँ जी, ठीक है जी, आपने पूरी बातें सुनी, इनका दर्द सुना कि किस तरह से ये कह रहे कि हमने मंदिर को संवारा और मंदिर प्रफुल्लित हुआ। अब सरकारी में धक्का मारेंगे, हमारे को बाहर निकलो, हमारे राज होगा, सरकार धक्के मारेंगे हमारे को, हम ये मिल से हमारे को रोटी नहीं खाने देंगे, हर गरीबों को धक्के मार देंगे लोग। हमारे गरीब आदमी लड़की छाती है, कुछ चाहिए, महाराज में नहीं देंगे, धक्का मारेंगे और लिहाज देंगे, लिहाज में देता हूँ, हर रोज में बाहर रहता हूँ मैं, हमारा मन तो हमारे वाली है, सरकार ऐसा ही करती है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमारे दुख हुआ सरकार भाई, मेरी बार बार यही बेनती है कि ऐसा मत करना, मतलब तुम्हारा मन रोएगा, हमारा मन रोएगा, हमारा मन रोएगा, जो आदमी इस काम को करा रहा है वो भी ठीक नहीं होगा।
दर्शकों मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, दोनों पानी मेरे को अंधेरे में रखा। जी जी जी, मगर अभी हाँ थैंक जी। यू, बहुत बहुत हाँ जी। धन्यवाद आपका। दर्शकों कर्नाटका के एक मंदिर में मुझे कई एक्टिविस्ट ऐसे हैं, यूट्यूब पे आप जे साई दीपक को सुन सकते हैं, और भी सदगुरु जग्गी, उनकी स्पीचेस हैं, ऑलरेडी उनके स्टैंड है। कर्नाटक में एक सरकार ने क्या किया राम जी, हाँ जी। कर्नाटक में मंदिरों से जो पैसे आए वो फंड्स उन्होंने डाइवर्ट कर दिए चर्च की तरफ। देखो हाँ। चर्च के पादरियों के, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरियों को वेटिकन सिटी इटली में आने जाने का, उनकी हवाई टिकटों का बंदोबस्त किया। मतलब उनकी जो पिलग्रिमेज है, खर्चा वहाँ पैसा ठीक बाहर है, कर दिया। वो पैसा खर्च किया वहां पर, अरबों खरबों रुपए। और अकेले चेन्नई में कहा जाता है कि मंदिरों की इतनी प्रॉपर्टीज, इतने वहां पर धन है कि वहां पर सारी हिंदू कम्युनिटी जो है उसको देख रेख करने के लिए वहां के टेम्पल्स ही काफी हैं, लेकिन वो सारे के सारे सरकार ने कब्जा रखे हैं। और सरशिव मंदिर ध्यूसर महादेव के भगत और उनकी जो श्रद्धालु वो भी अब जुड़ने लग पड़े हैं। और सरकार के इस ओछी हरकत, ओछी राजनीति के तहत जो इस मंदिर को कब्जाने की कोशिश की, उसका विरोध अब लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखते रहिए। धन्यवाद। सदाशिवं भजाम्यहं, सदाशिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय।